सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी संवाद से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के उपरांत बनी हुई योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रदेश में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, आमूलचूल परिवर्तन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश को देश के बीमारू राज्यों से उभार करके एक रेवेन्यू सरप्लस और इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। सदन के समय का बेहतर उपयोग हो और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई आवाज को सदन के पटल पर रखने और सदन में उस पर चर्चा परिचर्चा कराने का एक अवसर प्राप्त हो सके। मैंने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी और समय समय पर भी सभी माननीय सदस्यों से इस बारे में आग्रह किया है। अच्छा होता कि इन मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय युवाओं के कल्याण के लिए क्या 9 वर्षों में हुआ है और वर्तमान में क्या कुछ करने जा रही है सरकार। आधी आबादी महिलाओं के सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए क्या 9 वर्ष में किया है और आगे क्या करने जा रही है। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने और उनके चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इन सभी मुद्दों को लेने के साथ ही गरीबों के कल्याण के लिए वेलफेयर स्कीम ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 9 वर्ष के अंदर 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से उभार करके एक मध्यम वर्गीय श्रेणी में ला करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। उस परिवर्तन का केंद्र बिंदु हमारी विधायिका है। यहां नीतियां बनती हैं, उससे पहले चर्चा परिचर्चा होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हुई चर्चा भी इन्हीं सब मुद्दों पे, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, निवेश के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी पे चर्चा करने का एक सशक्त माध्यम बना था। वर्तमान में यह महीना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खेती किसानी की दृष्टि से किसानों के लिए, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन की दृष्टि से छात्रों और युवाओं के लिए, और अपनी धार्मिक यात्रा के लिए सावन के मास में निकलने वाला शिव भक्त कावड़ यात्रियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं इन सभी समुदायों का, अपने युवा ऊर्जा के प्रतीक छात्रों और युवाओं का जिन्होंने प्रवेश लिया है या जो नए रोजगार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी प्रतिभाशाली युवाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश का बहुत परिश्रमी है। हमारा अन्नदाता किसान जब दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तब यूपी के इस धरती से सोना उगलवाने का वो काम करता है।
आज हमारा अन्नदाता किसान भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में 11% भूमि में 21 से 22% खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है। एक बेहतरीन उपलब्धि है। उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप दुगने से अधिक आय हमारे अन्नदाता किसानों की हुई है। किसानों से जुड़े हुए अन्य कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो उनके जीवन में और खुशहाली ला सके, इस विषय को लेकर के अभी तक हमारे अन्नदाता किसानों ने जो परिवर्तन लाया है, जो रिफॉर्म किया है, मैं इसके लिए उन सभी अन्नदाता किसानों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर आधी आबादी के जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। 12% जो महिला श्रम बल था पहले 17 में, आज वो बढ़कर के 37-38% से अधिक हो चुका है। डबल इंजन की सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी हॉस्टल का निर्माण कर रही है सभी बड़े महानगरों के अंदर, जिससे उनके लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके और उन्हें अपने कार्यस्थल पर जाने में बहुत दूरी न तय करना पड़े। इन सभी कार्यों के लिए भी और मिशन शक्ति के अंतर्गत भी महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन और महिला सम्मान की दिशा से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की हर एक भर्ती में युवाओं को 9 लाख से अधिक नौकरी उपलब्ध करवाने और उसमें भी 20% से अधिक महिलाओं की भागीदारी के साथ एक नए कीर्तिमान उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किए हैं। डबल इंजन की सरकार के कारण आज प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुरक्षा और अन्य कारणों से निवेश के लिए बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं। लाखों नौजवानों को अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में आज नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और पीएम विश्वकर्मा जैसी स्कीम ने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए हैं। जो भी नौजवान इनके माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है, उन सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। स्वाभाविक रूप से शिव भक्त पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हर हर बम बम के उत्साहपूर्ण माहौल में अपनी शिव भक्ति को इस माह में निवेदित कर रहे हैं। आज सोमवार का दिन भी है। अभी से करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कावड़ यात्री के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के पावन धाम में हर जी की पेड़ी में गंगा जल लेने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें कहीं कोई दिक्कत न हो, कि परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हमारे माननीय सदस्यगण भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के उत्सुक हैं और इसीलिए 7 अगस्त से उन्हें उन कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी कावड़ यात्रियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मित्रों, जिन लोगों के समय में किसानों